नमस्कार दोस्तों, आप सभी का कहानी किस्से चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी। ये कहानी भगवान श्री शंकर, माता पार्वती और एक हिरनी की कहानी है। ये एक बहुत ही मार्मिक कथा है। इस कहानी को आप पूरा तथा पूरे मन व श्रद्धा के भाव से सुनिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक बार पार्वती ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ तथा सरल व्रत पूजन है जिससे मर्त्युलोक के प्राणी आपकी कृपा सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। उत्तर में शिवजी ने पार्वती को कहा कि शिवरात्रि का व्रत सबसे सहज व्रत है और एक कथा पार्वती को सुनाई। तो वो ही कथा आज मैं आपको सुना रही हूँ। इस कथा को आप पूरे मन से सुनिएगा। एक गांव में एक शिकारी रहता था। पशुओं की हत्या करके वह अपने कुटुंब को पालता था। वह एक साहूकार का ऋणी था, लेकिन उसका ऋण समय पर न चुका सका। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मगन होकर शिव संबंधी धार्मिक बातें सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के विषय पर बात करी। शिकारी अगले दिन सारा ऋण लौटा देने का वचन देकर बंधन से छूटकर चला गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण भूख प्यास से व्याकुल था। शिकार करने के लिए वह एक तालाब के किनारे बेल वृक्ष पर पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था जो बिल्व पत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उसका पता ना चला। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियां तोड़ी वे संयोगवश शिवलिंग पर ही गिरी। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेल पत्थर भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब में पानी पीने के लिए आई। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर ज्यों ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली कि हे शिकारी, मैं गर्भिणी हूँ, शीघ्र ही प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे जो ठीक नहीं है। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने अपनी प्रत्यंचा ढीली कर दी और वह हिरनी झाड़ियों में लुप्त हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि हे पार्वती, मैं थोड़ी देर पहले ही ऋतु से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर वह हिरनी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊंगी। शिकारी ने भी उसे जाने दिया। 2 बार शिकार होकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया कि रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा है। तभी एक अन्य मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए वह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर न लगाई। वह तीर छोड़ने वाला था कि वह हिरनी बोली कि हे पार्थी, मैं इन बच्चों के पिता के हवाले करके तुम्हारे पास लौट कर आती हूँ। इस समय आप मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूं? मैं ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। उत्तर में उस हिरनी ने कहा कि जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। इसलिए सिर्फ इन बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए जीवनदान मांग रही हूँ। हे पार्वती, मेरा विश्वास कर, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी का दीन स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मर्गी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में बेलपत्र पर बैठा शिकारी बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हष्ट पुष्ट हिरण उसके रास्ते में आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार तो वह जरूर करेगा। शिकारी की तनी प्रचंजा को देखकर मरग विनीत स्वर में बोला कि हे पारदी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाले 3 मर्गियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब न करो, ताकि उनके वियोग में मुझे एक क्षण भी दुख न सहना पड़े।
मैं उन हिरणों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवनदान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण जीवनदान देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने उपस्थित हो जाऊंगा। उस मरक की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटनाक्रम घूम गया। उसने सारी कथा मरक को सुना दी। तब मरक ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई है, मेरी मृत्यु से अपना धर्म का पालन नहीं कर पाएंगे। अतः जैसे ही तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही आप मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया। उसने भगवत शक्ति का वास हो गया था। धनुष तथा बाण उसके हाथ से सहज ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय कारुणिक भावों से भर गया। वह अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी देर बाद मरक सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता और सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को बहुत गलानी हुई। उसके नेत्रों से आंसू की झड़ी सी लग गई। उस मरक परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से उठाकर सदा के लिए कोमल और दयालु बना लिया। देवलोक के समस्त देव समाज की इस घटना को देख रहा था। घटना से परिणति होते ही देवी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। तब शिकारी तथा मरक परिवार मोक्ष को प्राप्त हुए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो शिव शंकर भोलेनाथ की जय।